मोशन मोशन को हम लोग हिंदी में गति बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन होता है द मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड मोशन। अब ये मोशन होता क्या है, उससे पहले उस मोशन को समझने के लिए हम लोग को रेस्ट समझना पड़ेगा। अ बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, ये सरफेस है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो ये अपने प्लेस पे ही रहेगा। जब ये अपने प्लेस पे ही रहेगा, ये कहीं मूव नहीं करेगा, तो ये बॉडी किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन। यही होता है रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूव नहीं करता है तो वो रेस्ट होता है। अब मोशन क्या होता है, अगर वही बॉडी जब रेस्ट पोजीशन पे है तो इसके ऊपर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, कोई बाहरी फोर्स जैसे इसके ऊपर लगता है, तो अब ये क्या होता है, ये मोशन में आ जाता है। जैसे ये बॉल है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, एक किक मारा, तो अब ये क्या होगा, ये बॉल घूमते 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 यहाँ पर आ जाएगा, कुछ टाइम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे जैसे ये कार है, ये कार है, अब अब ये रोड है। अब जब इसके ऊपर कोई फोर्स, जैसे इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, अब ये इंजन इसको इसको फोर्स मतलब इसको फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स के वजह से जो ये टायर है, टायर पे फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये मूव करेगा। और जैसे ये कोई लड़का है, ये अभी यहाँ पर था, इस पॉइंट पे था, और ट्रैवल करके ये यहाँ आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ आया कैसे, इसको यहाँ से ये इस पॉइंट तक जाने के लिए इसने मूवमेंट किया, ये मूव हुआ, जिसकी वजह से ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में आया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया, इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को ही मोशन बोल देंगे। तो अब मोशन का हम लोग टाइप जानते हैं कि मोशन के कितने टाइप होते हैं। टाइप ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल। वैसे तो मोशन के बहुत से टाइप होते हैं, पर आज हम लोग जो मोशन के मेनली टाइप होते हैं उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ मोशन: रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ऐसा मोशन जो कि बिन डायरेक्शन चेंज किए हुए ऐसा कोई बॉडी जो बिन डायरेक्शन चेंज किए हुए मोशन कर रहा है, तो उसी मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे ये देखिए, ये स्ट्रेट पाथ है, अब इस स्ट्रेट पाथ पे ये कोई लड़का है, अब ये स्ट्रेट मोशन कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ आया, अब ये यहाँ से यहाँ आया, इसका पोजीशन चेंज हुआ, तो मोशन तो ये कर ही रहा है, पर कैसा मोशन कर रहा है, ये एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इससे बोल सकते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ इसने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया। अगर वही ये यहाँ पर पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, ऐसे 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 करते करते इस पॉइंट तक आता, तब हम लोग इसे रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कहते, पर यहाँ पर ये एकदम स्ट्रेट लाइन पे ये मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अब चलते हैं सर्कुलर मोशन पर। सर्कुलर मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल पाथ में मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अब वो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक घड़ी है, अभी ये घड़ी का ये सुई है, निडल है, अभी ये मोशन कैसे करता है, मोशन ये सर्कुलर पाथ में कर रहा है, ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है।
और ये यहाँ पर आप लोग देखिए, ये अर्थ है, ये सन है जिसका रिवोल्यूशन अर्थ करता है, पर किस मोशन में करता है? सर्कुलर मोशन। अर्थ दो मोशन करता है, एक सर्कुलर और एक रोटेशनल। एक तो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और एक रिवोल्यूशन करता है। तो जो ये रिवोल्यूशन कर रहा है इसी को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मोशन करता है तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे जैसे ये एक ग्राउंड है, अब इस ग्राउंड में कोई दौड़ रहा है। अब कोई सर्कुलर ये एक सर्कुलर फील्ड है, अब इसमें कोई बच्चा दौड़ रहा है तो इसके साइड में तो सर्कुलर में दौड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। पीरियोडिक मोशन, मोशन विच रिपीट itself आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो एक ही पाथ पे रेगुलर, जैसे ये एक पेंडुलम है, अब ये जब हम लोग इसके ऊपर कोई फोर्स लगाए तो अब ये पेंडुलम, जैसे ये पेंडुलम है, इस पर हमने कोई फोर्स लगाया तो ये कुछ टाइम बाद यहाँ आएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ से, ये ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इसी मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अब वो कैसे? क्योंकि कोई मोशन कंटिन्यूअस एक ही पाथ पे जब बार बार मोशन करता है तो उसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं।